हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स के बारे में, जिनको हम सब एप्पल के सीईओ और फाउंडर के तौर पर जानते हैं। इन्होंने एप्पल को 1976 में अपने दो पार्टनर के साथ स्टीव वॉजनिक और रोनाल्ड वेन के साथ स्टार्ट किया था। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि एप्पल की स्टार्टिंग के 12 दिन बाद ही रोनाल्ड वेन ने अपने सारे शेयर स्टीव और वॉजनिक को $800 में वापस बेच दिए, जिनकी वैल्यू अभी $200 बिलियन तक हो सकती थी। 1976 में स्टीव ने एप्पल का पहला कंप्यूटर लॉन्च किया, जो कि इतना हिट नहीं हो पाया था। लेकिन जब उन्होंने एप्पल का सेकंड कंप्यूटर लॉन्च किया तो वो मार्केट में काफ़ी हिट हुआ था। उसने पहले साल ही $3 मिलियन की सेल्स की, जो 2 साल बाद बढ़ के $200 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। 1983 में जॉन स्कूली, जो कि उस समय पेप्सिको के प्रेसिडेंट थे, उनको स्टीव ने एप्पल का सीईओ अपॉइंट कर लिया था। जॉन स्कूली से पहले भी एप्पल कंपनी के दो सीईओ रह चुके थे। उनमें से पहले थे माइकल स्कॉट, जो 1977 से लेकर 1981 तक एप्पल के सीईओ थे। और फिर 1981 से लेकर 1983 तक माइक एप्पल कंपनी के सीईओ रहे थे। माइक एप्पल कंपनी के सबसे पहले इन्वेस्टर थे। इन्होंने एप्पल की स्टार्टिंग में $2.5 लाख की फंडिंग दी थी और बदले में 30% हिस्सेदारी रख ली थी। माइक के बाद जॉन स्कूली एप्पल कंपनी के सीईओ बने थे। इन्होंने 1983 से लेकर 1993 तक एप्पल कंपनी में एज ए सीईओ काम किया था। लेकिन एप्पल कंपनी में आने के बाद स्टीव और इनकी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि उन दोनों की बिजनेस स्ट्रेटजीज में काफ़ी डिफरेंस था। उस समय एप्पल मैकिंटॉश लॉन्च करने जा रही थी। तब स्टीव उसकी प्राइस लो रखना चाहते थे और ये इसकी प्राइस हाई रखना चाहते थे। लेकिन जब मैकिंटॉश को मार्केट में लॉन्च किया गया था तब उसकी प्राइस हाई रखी गई थी, तो इसके कारण ये मार्केट में काफ़ी फ्लॉप भी रहा था। बाद में मैकिंटॉश के फ्लॉप के लिए स्टीव ने जॉन स्कूली को काफ़ी क्रिटिसाइज किया। ऐसे करते करते इन दोनों की लड़ाई काफ़ी सालों तक चलती रही। फिर 1985 में जॉन स्कूली की बात मानकर एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव को मैनेजमेंट से बाहर कर दिया था। मैनेजमेंट से निकलने के कुछ समय बाद ही इन्होंने एप्पल कंपनी से रिजाइन कर दिया था और अपने सारे एप्पल के शेयर्स भी बेच दिए थे। और उसी साल उन्होंने एप्पल के कुछ मेंबर्स के साथ में एक नई कंपनी चालू करी थी, नेक्स्ट, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी थी। इस कंपनी को स्टार्ट करने की एक साल बाद ही इन्होंने अपनी एक नई कंपनी को स्टार्ट किया था, जिसका नाम था पिक्सर, जो कि उस समय एनिमेटेड मूवीज़ बनाती थी। तो इसकी पहली मूवी थी टॉय स्टोरी, जिसको इन्होंने 1995 में रिलीज़ किया था, जिसका ओवरऑल कलेक्शन था $353 मिलियन। इस मूवी के रिलीज़ के कुछ समय बाद ही उन्होंने इस कंपनी का आईपीओ लॉन्च कर दिया था। क्योंकि उस समय ये मूवी काफ़ी हिट रही थी, तो इस कंपनी का आईपीओ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के पहले दिन में ही इनकी कंपनी की वैल्यूएशन $1.5 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। और फिर 2006 में डिज्नी ने पिक्सर को खरीद लिया था और बदले में स्टीव जॉब्स को उन्होंने डिज्नी के 7% शेयर दिए थे, जिनकी वैल्यू थी लगभग $7.4 बिलियन। और इस डील के बाद ही स्टीव जॉब्स डिज्नी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी बन गए थे। और अगर बात करें एप्पल की, तो 1996 के आते आते एप्पल की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। कंपनी को रेगुलर लॉस हो रहा था, वो लगभग बैंकरप्ट होने को आ गई थी। फिर आखिरी में एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव से मदद मांगी। उन्होंने एप्पल कंपनी को एज ए सीईओ 1997 में रिज्वाइन किया और अपनी कंपनी नेक्स्ट, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वर्क करती थी, उसको एप्पल को $426 मिलियन में बेच दिया और एप्पल के 1.5 मिलियन शेयर भी रख लिए थे। एप्पल कंपनी को वापस रिवाइव करने के लिए स्टीव जॉब्स ने बाद में बिल गेट्स से मदद भी मांगी थी। तो बिल गेट्स ने उनकी मदद करने के लिए एप्पल कंपनी में लगभग $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी की थी। दरअसल इससे पहले एप्पल और विंडोज़ के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम को चुराने से रिलेटेड एक केस चल रहा था, जो कि स्टीव जॉब्स ने विंडोज़ पे किया था। स्टीव का कहना था कि विंडोज़ ने उनके मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम को चुराकर अपने कंप्यूटर्स में यूज़ किया था। तो इसके लिए स्टीव ने बाद में विंडोज़ पे केस भी किया, जो एप्पल और विंडोज़ के बीच में काफ़ी सालों तक चलता रहा। अगर उस समय बिल गेट्स एप्पल को रिवाइव करने में मदद नहीं करते तो इस केस से कंप्लीट होने से पहले ही एप्पल बैंकरप्ट ही हो जाती। लेकिन जब बिल गेट्स ने एप्पल को रिवाइव करने में मदद की, तब स्टीव जॉब्स ने विंडोज़ से अपने सारे केस वापस ले लिए थे। और फिर 2007 में स्टीव ने एप्पल आईफोन सीरीज़ का सबसे पहला फ़ोन आईफोन 2G लॉन्च किया था। आईफोन सीरीज़ के लॉन्च के बाद एप्पल काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई और अभी करंट में वो दुनिया में सेकंड मोस्ट वैल्यूड कंपनी है।